फ्रेंड्स, अगर आप नॉन सिंधी हैं और इस कोकी के टेस्ट को नहीं जानते हैं तो आपको ना किसी अपने सिंधी फ्रेंड या किसी जानने वाले से ना आपको इसके टेस्ट के बारे में ज़रूर पूछना चाहिए। वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना कि आप कोकी का टेस्ट वो फील कर पाओगे। ये इतनी बढ़िया बनती है। तो चलिए आज हम साथ में बनाते हैं इस बढ़िया से पावर पैक ब्रेकफास्ट को, जो कि है सिंधी कोकी। तो यहाँ पे लिया है मैंने 1.5 कटोरी गेहूं का आटा। उसमें प्याज, हरी मिर्च और हरे धनिए को बारीक कट करके मैंने ऐड कर लिया है। प्याज यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए थे और 1 हरी मिर्च ली थी। एकदम बारीक कट करके डालना है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई काली मिर्च, तो वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम मसाले। बस नमक और लाल मिर्च पाउडर ही डालना है हमें, ज़्यादा कोई भी मसाले इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब इसमें ना हमें मोयन डालना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे तेल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। यहाँ पे 5 चम्मच के करीब मैं इसमें तेल ऐड कर दूँगी। घी अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो घी देखिएगा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, जमा हुआ नहीं होना चाहिए। और बस अच्छे से इन सबको अब मिक्स कर लेंगे और एक क्रम्बली सा टेक्सचर इसमें आना चाहिए। जैसे हम एक मुट्ठी बांधे तो देखिए अच्छे से बननी चाहिए, वो एकदम क्रम्बली टेक्सचर होना चाहिए। मोइन की वजह से ना बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर आता है, देखिए इस तरह से। और बस अब ये बिल्कुल बढ़िया इसका परफेक्ट माप है तेल का। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका आटा हमें गूंथ के रेडी करना है। तो हम इसमें एक साथ पानी ना डाल के थोड़ा थोड़ा करके पानी डालने वाले हैं और इसका आटा गूंथते जाएंगे हम। एक साथ अगर ज़्यादा पानी डाल दिया तो एकदम नरम हो सकता है आटा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा लगाते जाएंगे। और बस देखिए हमारा आटा अब लग चुका है, तो इस पर लगा देंगे हम थोड़ा सा तेल और इसे ना हल्का सा हम मसल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं गूंथना है, इसके बाद हल्का सा बस हल्के हाथों से इसे मसल देंगे। आपको अगर खट्टे अनारदाना जो आता है ना वो पसंद हो ना, तो वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। बस अब इस आटे में से हम बड़े बड़े लोए ले लेंगे। तो ये पराठे या फिर रोटी से तो काफ़ी बड़ी बनती है और थोड़ी सी थिक भी बनती है। तो बस इस तरह से लोए ले लेंगे और देखिए बन चुके हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे, तवे पे पहले हमें इस लोयों को ही सेक लेना है। ऐसा करने से ना कोकी का जो टेक्सचर, जो फ्लेकीनेस आती है ना, बहुत बढ़िया आती है। तो बस एक साइड से सिक जाए तो इसे पलट के हम दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे और उसके बाद ही हमें कोकी को बेलना है। तो बस ये सिक चुके हैं, तो अब हम चलिए इसे निकाल देते हैं। दोनों साइड से देखिए बढ़िया सिक चुके हैं। अब ना हम इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। तो हल्के हाथों से हम इसे बेलेंगे और इसकी जो थिकनेस होती है ना, वो पराठे से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। साइज़ आप कोई भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की बना रही हूँ कोकियाँ, आप इससे बड़ी भी बना सकते हैं। और बस बिल चुकी है ये, और अब बारी आती है इसे सेकने की। तो तवा मैंने गरम कर लिया है, चलिए इसे सेक लेते हैं। और जब ये एक साइड से सिक जाए तो हम इसे पलट लेंगे और ऊपर से हम लगा देंगे इस पर तेल, या फिर अगर आप घी यूज़ कर रहे हैं तो घी लगा सकते हैं इसमें। और बस इसी तरह से नॉर्मली जैसे पराठे को अलट पलट करके सेका जाता है ना, तेल या फिर घी लगाकर, उसी तरह से हमें इसे सेकना है। लेकिन हमें इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकना है, क्योंकि ये काफ़ी थिक है ना, तो अच्छे से अंदर से सिक जाए, इसलिए इसे हम स्लो फ्लेम पे तलेंगे, सेकेंगे। तो बस इस तरह से दोनों साइड तेल लगा लिया है मैंने और इसे अलट पलट करके अब हम सेक लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये वर्थ है। बस तो अब ये सिक चुकी है दोनों साइड से। अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। तो इसे सर्व कर रही हूँ मैं ठंडी ठंडी दही के साथ, और सिंधी कोकी पापड़ के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। ठंडियों में इसे सर्व करते हैं चाय के साथ, और अगर गर्मियों में इस तरह से दही और पापड़ के साथ सर्व किया ना, तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो बस ऐसी ही ऑथेंटिक और डिलीशियस सिंधी रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ जल्दी एक और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी के साथ। बाय बाय।